अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बड़ी खबर, साउथ पारस में धमाके, ईरान की गैस पैदावार बंद हो चुकी है। इराक में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है। ये जो गैस फील्ड है ये ईरान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अमेरिका इसराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान जो है उसका गैस फील्ड इस वक्त जल रहा है। सुर्ख लाइन अबूर कर दी है, वो कहते हैं अब बहुत कुछ हो गया है। इस वक्त मामला इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि इनकी जानिब से जो है वो कतर, सऊदी अरब, यूएई में क़यामत बरपा है, तबाही के मनाजर हैं। और ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अपने बंदों के इनखला जो है वो शुरू कर दें इन जगहों से। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करिएगा। आपको बताऊं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शहर बशर है, उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पे एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये प्लांट रूस के ताउन से चल रहा है और ईरान का वाहिद फाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हमले में जो है चीज़ें बड़ी अजीब हुई हैं, बहुत खौफनाक चीज़ें हुई हैं। तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा था कि ये लोग इतना बड़ा हमला वो भी यहाँ पे भी कर देंगे। वाक़या इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि इससे न्यूक्लियर सेफ्टी के मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। ईरान ने इसे एक संगीन इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है और रूस समेत आलमी बरादरी ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यह हमला ईरान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि जी तनाज़ा अब उनके हसास तरीन मकामात तक पहुँच गया है। अब चीज़ें आगे जा रही हैं, पीछे थमने का नाम नहीं लेंगी। तजियाकार इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, उनके मुताबिक इस तरह के ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इस तरह से जो हमला ये वाला किया गया, मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को मज़ीद जो है वो गैर मुस्तहकम कर सकता है। ईरान ने पहले ये मौक़िफ़ जो है वो रखता था कि इसके न्यूक्लियर और तवानाई के मनसूबे उसकी कौमी सलामती का एक बड़ा हिस्सा हैं। ईरान के जनूबी साहिल पर वाक़े ये साउथ पार्स गैस फील्ड, इसको निशाना बनाया गया है और ख़ासतौर पर फ़ेज़ 14 के जो प्रोसेसिंग जो प्लांट्स हैं उन पर हमले का जिक्र किया गया है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़े कुदरती जो गैस के ज़खायर में से एक तस्वुर किया जाता है और ईरान की तवानाई मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है। अगर इस तनसीब को वाकई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है तो अब आप देखेंगे इसके असरात ना सिर्फ ईरान पे पड़ेंगे, आलमी मार्केट पे भी बहुत बुरे जो है असरात पड़ेंगे आलमी गैस मार्केट पे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का मैदान है जो ईरान और कतर के दरमियान मुश्तरका है। ख़ासतौर पे फ़ेज़ 14 की जो प्रोसेसिंग की सहूलत है इसको निशाना बनाया गया है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक इस हमले से गैस की पैदावार मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। इस हमले के फौरी असरात सामने आए हैं जो बड़े हॉरिबल हैं। ईरान की गैस की पैदावार बंद हो जाने की वजह से इराक में बिजली की शदीद तरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इराक ईरान से गैस दरामद करता है और अब वहाँ पे ब्लैकआउट की सूरत हाल है। इससे इलाकाई मईशत तो मुतासर हो रही है, लेकिन अगर हम आलमी मंडी की बात करें तो आलमी मंडियों में तेल और गैस की कीमतें अब तेज़ी से बढ़ रही हैं जो आलमी मईशत के लिए बहुत हॉरिबल है, एक नया बहरान पैदा कर सकते हैं। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ईरान के जो IRGC है उसने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर को वाज़ेह पैगाम दिया है, उनको बता दिया है, वार्निंग दे दी है कि इन ममालिक की अहम जो तवानाई के मराकज़ हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। ख़ासतौर पर सऊदी अरब के जो जबिल पेट्रो जो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद कतर के रस लफ़ान इंडस्ट्रियल जोन है, यहाँ पर वो कहते हैं कि जी हम हमले करेंगे। और यूएई के अल हसन गैस फील्ड का नाम लेकर ख़बरदार किया गया है। ईरान ने ये कह दिया है कि अगर तवानाई के ढांचों पर हमले जारी रहे तो फिर हम यहाँ पर जवाब देंगे, फिर हमें कोई कुछ ना कहे। इन ममालिक को मशवरा दिया गया कि मुतल्लिका इलाका जो जितने भी इलाके हैं जो उन्होंने टारगेट करे हैं उससे शहरियों को आप निकालें, वहाँ से इनकला शुरू कर दें। ये धमकियाँ जंग को पूरे के पूरे खलीज में आप देखें कि फैलाने का ख़तरा पैदा कर रही है जो बड़े मिस्टीरियस और हॉर्बल है। सूरत हाल अब इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर आन पहुँची है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के तवानाई के जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर हमले करके एक नई जंग को हवा दिया है, एक नई जंग की तरह इशारा है जहाँ सप्लाई की जो तवानाई की सप्लाई है वो तो बुरी तरह से मुतासर हो ही रही है। अब ईरान का जवाब भी शदीद हो सकता है, बहुत शदीद हो सकता है, जिससे खलीज फारस में तेल और गैस की तरसील बड़ी बुरी तरह डैमेज होने वाली है और आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें आसमान पर छू जाएंगी। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। पता नहीं
ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، کیا معاملات ہوں گے، ایران جو ہے وہ کب تک اس معاملے کو اس طرح لے کر چلے گا، امریکہ اور روس جو ہے، امریکہ اور جو اسرائیل ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجیز ہونے والی ہیں، بہت خطرناک. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایران کو مکمل طور پہ یہ توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایران مان لے کہ ہم نے ہار مان لی ہے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا ایران ہار مان لے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.